के प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर A.K. गुप्ता सर हैं। हम होम्योपैथिक दवाओं के बारे में कई सारी जानकारी डॉक्टर सर से प्राप्त करेंगे। सर, हमारा पहला सवाल है कि इस देश में होम्योपैथी के बारे में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। लोग जानते भी नहीं हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों का क्या यूज है और कहाँ होम्योपैथिक बेसिक किन बीमारियों में यूज होता है। तो होम्योपैथी के बारे में सर आप हमें बताएं। हाँ जी, सबसे पहले तो ये है कि जो आप कह रहे हैं पता नहीं है लोगों, अब तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। होम्योपैथी के बारे में जानकारी है पर उतनी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है जितनी की होनी चाहिए। और ये भी देखने में आया कि कुछ लोगों की में जो होम्योपैथी के बारे में जानकारी है वो मिथ्स के साथ है, विद भ्रांतियों के साथ है। जैसे कि ये बहुत मीठी दवाई होती है तो हर एक किसी को नहीं सूट करती, खासतौर पे शुगर के पेशेंट वालों के लिए, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों को ये मानना था कि होम्योपैथी की दवाई के साथ बहुत सारे परहेज़ करने पड़ते हैं, तो ऐसा भी एक्चुअली नहीं है। तीसरी चीज़ कि अगर वो होम्योपैथिक दवाई, अगर कोई एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं या कुछ और दवाई खा रहे हैं तो उसके साथ वो होम्योपैथिक दवाई नहीं ले सकते, तो ये भी नहीं है। ये तो 3 बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ हैं जिनको कि लोगों को जानकारी पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बड़ी भ्रांति लोगों में ये है कि अगर होम्योपैथी की दवाई लेंगे तो हमारी पहले बीमारी बढ़ाई जाएगी फिर उसके बाद कम होगी। ऐसा भी नहीं है। ये केवल उन केसेस में होता है जहाँ पे कि सप्रेशन हुई हो, स्टेरॉइड्स वगैरह दिए गए हों, बहुत ज़्यादा सप्रेशन हुई हो, तो उनमें कुछ केसेस में मेडिकल, जो कि हम कहते हैं होम्योपैथिक एग्रेवेशन वो होती, वो हो सकती है। परंतु ये नहीं कि हर बार बीमारी को बढ़ाया जाएगा और उसको बाद ही इलाज होगा, ये भी एक भ्रांति है। और किस तरीके की रोगों का इलाज होता है, होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति जिसमें आज की डेट में ऑलमोस्ट हर तरह की रोग का इलाज संभव है, जहाँ पे कुछ तो क्यूरेटिव होती हैं जो कम्प्लीटली क्योर हो जाती हैं, और कुछ असाध्य रोग ऐसे हैं जिसमें कि बाकी पैथियों में इसका कोई इलाज नहीं, पर होम्योपैथी में हम उसका इलाज संभव है। और हम उनको काफ़ी हद तक उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने में भी सक्षम हैं। जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें कहा जाता है कि वर्ल्ड वाइड कहीं पे ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसको होम्योपैथी में हम अपने एक चीज़ OVMS मेडिकल सेंटर में उसका क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं, एंड वी हैव ट्रीटेड मोर देन 600 पेशेंट्स, जहाँ पे हमने ये पाया कि कुछ लोगों में काफ़ी हद तक उनकी जो बढ़ती हुई प्रॉब्लम थी कि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम है और डिजेनरेटिव डिजीज़ है, तो उसको हम बढ़ती हुई प्रोग्रेशन को रोक पाए हैं और कुछ स्टेबल कर पाए, और कुछ के तो ये उसके आगे रिवर्सल भी हुए हैं। जो उनके सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स भी ठीक हुए हैं, और उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ी है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हुई है। ऐसे ही कुछ जो कैंसर के लोग हैं जिनको कि रेडियोथेरेपी लेनी पड़ रही है या कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, वो उसको नहीं सह पाते क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा दुष्प्रभाव होते हैं। तो ऐसे समय में जो पेशेंट होम्योपैथिक दवाई लेते हैं, हम उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देते हैं, तो वो पेशेंट उन दवाओं को भी सह पाने में समर्थ होते हैं। तो ये एक तरह से इसमें यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का भी काम करती है, पैलेटिव मेडिसिन का भी काम करती है। तो होम्योपैथी अपने आप में पूर्ण रूप से एक इलाज है बीमारियों का, और ये बाकी पैथियों के साथ मिलकर भी उन पेशेंट्स को ठीक करने में काफ़ी हद तक सक्षम है। सर, कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी फैली कि जिससे पूरी दुनिया परेशान हुई, और अभी बीच में तो कोरोना वायरस तो लगभग ख़त्म सा हो गया, लेकिन अभी भी फिर से कोरोना वायरस फिर से पूरे देश में चालू हो गया है। तो कोविड में सर होम्योपैथिक दवाएं कैसे लोग इस्तेमाल करें और कैसे बचाव कर सकते हैं? कोविड में एक होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल रहा है कोविड की प्रिवेंशन में भी, और अगर उसको शुरू से ही अपना लिया जाता तो शायद जितनी हमारी ट्रेजेडीज़ हुई हैं उतनी ट्रेजेडीज़ ना होती, क्योंकि जो प्रोटोकॉल चल रहे थे वहाँ पे उस टाइम इतना स्ट्रिक्ट था कि हर हालत में उनको वो प्रोटोकॉल देना ही देना था। तो उस टाइम पे जिन लोगों को वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा था उसमें कुछ को वो सूटेबल था, कुछ को सूटेबल नहीं था। अगर ऐसे समय में उनकी होम्योपैथी की दवाइयों के साथ उनकी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे ट्रीटमेंट दिया जाता तो कुछ
पेशेंट्स को बचाया जा सकता। खैर ये तो तब की बात है, पर अब सरकार ने उसको माना है कि होम्योपैथी की जो हमने प्रिवेंटिव शुरू करी थी उससे काफ़ी हद तक लोगों को लाभ भी मिला है। और अभी भी जो अब ये वेव ख़त्म होने के बाद दोबारा से शुरू हुई हैं, तो यहाँ पे देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों को जो वैक्सीन के बाद की भी दिक्कत है और उनकी प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही हैं, अगर उनका खांसी शुरू हुई है तो उनको 6-6 महीने तक खांसी चल रही है, उन मरीजों को होम्योपैथी द्वारा बहुत अच्छा और जल्दी उपचार मिलता है और वो पूर्ण रूप से ठीक भी हो पा रहे हैं। परंतु कोरोना एक ऐसी महामारी रही है जिसके कि क्योंकि पहले किसी को पता ही नहीं था, तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो एक नई प्रॉब्लम सामने उठ के आई थी। परंतु हमारा जो होम्योपैथी का अप्रोच रहती है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, और उस इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, और अगर कुछ मेडिसिन को लगातार देने पे एक पर्टिकुलर जिसको हम जीनस एपिडेमिकस कहते हैं, अगर जीनस एपिडेमिकस को निकालने के बाद वो दवाएं हर व्यक्ति को दी जाए तो उसकी जो महामारी की होने वाला प्रकोप है उसको रोकने में काफ़ी हद तक सक्षम भी होती है। अभी सर विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य संसद का आयोजन हो रहा है जिसमें सर आप आए हुए हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के तो आज पूरे हर व्यक्ति परेशान है, तो इसमें स्वास्थ्य को लेकर के क्या सलाह देंगे? स्वास्थ्य संसद हो रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ये खास तौर पे इस माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के परिसर में हो रही है। बड़ा अच्छा प्रयोग होगा कि एक स्वास्थ्य संसद को हम इस तरह से यहाँ पे करेंगे जिसमें कि सभी तरह की स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा। और आज की इस युग में आई वुड से कि हमारी जो जितनी उसको स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी मीडिया के थ्रू या सरकार के थ्रू, उतनी नहीं मिल रही। हालांकि कोविड के बाद थोड़ा सा चेंज आया है, परंतु अभी भी समय है कि हमें स्वास्थ्य को एक फर्स्ट उसमें लाना चाहिए कि उसकी जितनी भी हमारा मीडिया है उसको पूरे रूप से उभारे कि स्वास्थ्य में जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, और जो बीमारी को होने के बाद से पहले अगर हम प्रिवेंशन में ज़्यादा ध्यान दें तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये कहा ही जाता है, तो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं या जो आने वाली जनरेशन है उसको हम एक अच्छा स्वास्थ्य दे सकेंगे। ये थे हमारे साथ होम्योपैथी के प्रसिद्ध डॉक्टर A.K. गुप्ता सर, जिन्होंने होम्योपैथिक दवाओं को लेकर के विस्तार से हमें बताया। धन्यवाद।